नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। मैं हूं पुनीत। आज ग्राउंड जीरो में पहले बात करेंगे इंदौर में चूहे और बिल्लियों के आतंक की। डॉग बाइट के साथ अब इंदौर में कैट और रैट बाइट के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। चूहे और बिल्लियों के काटने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। आखिर क्या है इसकी वजह, ये हम जानेंगे। इसके अलावा बात छत्तीसगढ़ में आरक्षक भर्ती पर लगी रोक की करेंगे। आरक्षक भर्ती में भेदभाव का आरोप लगाया गया, मामला कोर्ट तक पहुंचा और इसके बाद हाईकोर्ट ने भर्ती की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इन दोनों मामलों पर ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे सहयोगी। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, तो बिलासपुर से उमेश मौर्य जुड़ेंगे और राजनांदगांव से राकेश यादव भी हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, उनके पास चलेंगे। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त ग्राउंड जीरो की। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में इन दिनों चूहे और बिल्लियों की दहशत है। शहर में हर महीने डॉग बाइट के तो सैकड़ों मामले आ ही रहे हैं, लेकिन अब चूहे और बिल्लियों का भी आतंक है। इंदौर में कैट और रैट बाइट के मामले लगातार आ रहे हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले 10 महीनों में कैट बाइट के 1000 मामले आए, जबकि रैट बाइट के 800 मामले आए। अक्टूबर के महीने में कैट बाइट के 106 और रैट बाइट के 72 मामले आए। डॉग बाइट के तो हर महीने 4000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं। हुकुमचंद अस्पताल के डॉक्टर आशुतोष शर्मा बताते हैं कि पिछले 1 साल में बिल्लियों के काटने के मामलों में इजाफा हुआ है। इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि आजकल बिल्लियां पालने का ट्रेंड सा चल पड़ा है। ऐसे में कैट बाइट के मामले भी सामने आ रहे हैं। डॉक्टर आशुतोष शर्मा ने कहा कि डॉग बाइट की तरह कैट बाइट भी खतरनाक हो सकता है। बिल्ली के काटने पर भी रेबीज का इंजेक्शन लगाना जरूरी होगा। यही आ रहा है इंदौर में, ये नया ट्रेंड शुरू में देखने में आ रहा है कि हमारे अस्पताल में काफ़ी केसेस डॉग बाइट के आते थे, और विगत कुछ 6-8 महीने से रैट बाइट, कैट बाइट, दूसरे बाइट के भी केसेस आने लगे। सर, इसमें किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए? और सावधानियां वही रखनी चाहिए, जो भी जानवर जिससे यदि लार टपकती, यदि वो आपको बाइट करता है तो रेबीज होने का खतरा रहता है, तो उसमें आपको नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके एंटी रेबीज वैक्सीन लगाना चाहिए। हाँ, रैट बाइट फीवर होता है तो उस पर एक डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल रहती है, उसको 5 दिन लेना रहता है और उससे खतरा टल जाता है। लेकिन चूहे जो है या बिल्ली खासकर बिल्ली काटने के मामले क्यों आ रहे हैं? बिल्ली आजकल वो मेट्रो सिटी का कल्चर इंदौर में भी देखने में आ रहा है। लोग आजकल पर्शियन कैट पालने लगे। जब आप पालेंगे तो नेचुरली, यदि जानवर को पालेंगे तो नेचुरली बाइट होने का खतरा रहता है। तो आज काफी एरियाज में ऐसा देखने में आ रहा है कि लोग बिल्ली पालने लगे, तो पालेंगे तो नेचुरली काटने के केसेस बढ़ जाएंगे। देश के सबसे स्वच्छ शहर में डॉग बाइट, कैट बाइट, रैट बाइट और मंकी बाइट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। चूहे के काटने से, बिल्ली के काटने से, बंदरों के काटने से और कुत्तों के काटने से लोग परेशान हैं। यहाँ तक अब कई मामले घोड़ों के काटने के भी सामने आ चुके हैं। फिलहाल इन सभी लोगों को जिन्हें डॉग बाइट्स होते हैं या कैट बाइट होता है, वो इंजेक्शन लगवाने के लिए लाल अस्पताल आते हैं। हुकुमचंद अस्पताल है ये, और इस वक्त मैं उसी अस्पताल में मौजूद हूँ। और सबसे पहले एक सरकारी रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ आपको। अब इन सरकारी रिकॉर्ड में अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको नजर आएगा कैट बाइट, और कैट बाइट के आगे कुछ नाम भी लिखा हुआ है। और इनकी उम्र है कैट बाइट में दक्ष है 15 साल के, और दूसरे जो पेशेंट हैं लगभग 40 साल के अजय हैं। और ये देखिए कैट बाइट है। और बाकी जो आप रिकॉर्ड देख रहे हैं ये डॉग बाइट के हैं। और इन रिकॉर्डों के मुताबिक ये देखिए, अगर आप देखेंगे यहाँ भी कैट बाइट आपको नजर आएंगे। और अभी तक जो आंकड़ा कहता है, जो सरकारी रिपोर्ट कहते हैं कि हर महीने लगभग 106 के आसपास, यानी 100 के आसपास बिल्लियों के काटने के। हाँ, 106 जी हाँ, हर महीने। और मतलब उससे सितंबर में थे 95 और इधर 106 हो गए, मतलब 100 के अनुमान बढ़ गए। 100 के लगभग केस तो आते ही आते हैं। सबसे स्वच्छ शहर में चूहे, बिल्ली और बंदर के काटने से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। वीडियो जर्नलिस्ट डला साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर। और मिथिलेश गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, स्थिति तो गंभीर होती जा रही है, लेकिन ट्रेंड चल पड़ा है, ये कहा जा रहा है। डॉग बाइट के तो मामले कंट्रोल हो ही नहीं रहे हैं, लेकिन रैट बाइट, कैट का तो ठीक है कि लोग पाल रहे हैं, तो ये दूसरे शहरों से भी ऐसे ही आंकड़े सामने आएंगे। जाहिर सी बात है कि जहाँ पर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, जहाँ पर ऐसी कैट्स पाली जाती हैं, तो वहाँ के मामले होंगे। लेकिन रैट बाइट ये और गंभीर है।
जी बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, एक तरफ कैट बाइट के मामले इसलिए बढ़ते जा रहे हैं कि मेट्रो सिटी की तरह इंदौर में भी एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि लोग बिल्लियां पाल रहे हैं। और जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, वक्त बदलता जा रहा है, पिछले एक साल के ट्रेंड की हम बात करते हैं तो बीते एक साल के अंदर में ये ज़्यादातर देखने को मिला कि लोग अब बिल्लियां पालने लग गए हैं। और बिल्लियां जब पाल रहे हैं तो बिल्लियों के काटने के मामले भी सामने आ रहे हैं। इस वक्त मैं हुकुमचंद हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और ये जो हॉस्पिटल है, यहीं पर लोग इंजेक्शन लगवाने के लिए आते हैं और लगातार कैट बाइट, डॉग बाइट, रेड बाइट, यहाँ तक कि मंकी बाइट के भी मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। इसलिए इसकी टाइमिंग भी बढ़ा दी गई है। 5:30 से 6:30 बजे तक लोग यहाँ पे आते थे, लेकिन जैसे जैसे मामले बढ़ते गए वैसे समय को भी बढ़ा दिया गया, आधे घंटे का वक्त और बढ़ा दिया गया। यहाँ पर जो नर्स मौजूद है उनसे बातचीत करेंगे। इस वक्त सबसे ज्यादा मामले जो हैं वो किसके काटने के सामने आ रहे हैं? डॉग बाइट के, स्ट्रीट डॉग्स के तो अभी काफी आते ही रह रहे हैं, बट अभी ये जो कैट्स है वो मोस्टली हमने स्ट्रीट कैट का तो अभी तक मामला नहीं सुना है, बट पैट जो कैट्स जो अभी आजकल लोग कैरी कर रहे हैं उस वजह से कैट बाइट के भी मामले आ रहे हैं। और रेड बाइट के भी कुछ टाइम से अभी मतलब मंथ में 50+ आ जा रहे हैं, बट उसमें हम ये एंटी रेबीज वैक्सीन नहीं लगाते, उसमें हम टिटनेस ही दे रहे हैं। तो मोस्टली चूहे ने काटा है तो टिटनेस का इंजेक्शन लगाना है। और अभी कैट बाइट के भी मंथ में एटलीस्ट इसमें भी मतलब 100+ तो आ जाते हैं, वो भी सारी पैट होते हैं, है ना। और बाकी स्ट्रीट डॉग के तो आ ही रहे हैं डेली, मतलब 100+ तो आ ही रहे हैं स्ट्रीट डॉग वाले। और जितने डोज डॉग बाइट पे लगते उतने ही, हाँ, मंकी बाइट हो, कैट बाइट हो या मतलब ये डॉग बाइट हो, इनके जो 4 डोज लगते हैं ये सब में अब पहले 3 लगते थे, बट अब ऊपर से जो ऑर्डर आया है उसके हिसाब से अब सब में 4 डोज ही लगेंगे, चाहे वो कोई भी एनिमल बाइट हो। रेड के लिए नहीं लगता है, अदरवाइज कैट, डॉग, मंकी बाइट में 4 डोज लगते हैं जी। और घर पे अगर बात की जाए प्राइमरी ट्रीटमेंट की, क्या करना चाहिए? तो यदि आपको एनिमल बाइट है, कैट बाइट है, डॉग बाइट है, पेट है, ज़्यादा काटा है, तो सबसे पहले आपको ना नॉर्मल पानी और डिटर्जेंट जो साबुन होती है उससे अच्छे से आपको वॉश करना है। और जो पहले जो चलता है कि ज़्यादा बाइट होता है तो लोग चूना लगा लेते हैं, वो नहीं करना है, उससे घाव जलता है। तो सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट तो ये है कि आपको घाव को 15 मिनट तक अच्छे से नॉर्मल पानी से, चलते पानी से वॉश करना है। और सबसे पहले आपको आके और डॉक्टर को जो भी आपकी नियरेस्ट है वहाँ पे आके आपको ये रेबीज का और है कि ऐसे मामले सामने आए तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका इस जानकारी और बातचीत के लिए। तो ग्राउंड जीरो से मिथिलेश बता रहे थे और वहां पर जो नर्स हैं वो भी बता रही थी कि किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ में आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है और ये रोक भर्ती प्रक्रिया में भेदभाव की वजह से लगाई गई है। बहाली में पुलिसकर्मियों और एक्स सर्विसमैन के बच्चों को छूट दी गई थी। डीजी पुलिस की सिफारिश पर पुलिसकर्मियों के बच्चों के फिजिकल परीक्षा में छूट मिली थी और इसके खिलाफ वेदराम टंडन नाम के शख्स ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और बहाली में छूट को भेदभाव बताया गया। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की और भर्ती प्रक्रिया पर ही रोक लगा दी। प्रदेश में 5,967 पदों पर भर्ती होनी है और इसमें आरक्षक, वाहन चालक, ट्रेड्समैन के पद भी शामिल हैं। ये भर्ती रायपुर, धमतरी, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव और अन्य जिलों में होनी थी, लेकिन फिलहाल इस पर रोक लग गई है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने भर्ती प्रक्रिया में संशोधन के बाद फिर से इसे जारी करने की बात कही है। कुछ विषय आए थे, उसके कारण से अभी उसे एक तरह से स्थगित किया है। कुछ संशोधनों के साथ बहुत जल्दी फिर से ये विज्ञापन जारी होगा। सरकार इस पर विस्तृत निर्देश जारी करेगी और जिन लोगों ने आवेदन भरा है उनको भी कोई दिक्कत। और इसका असर क्या कुछ हो रहा है, सीधे चलते हैं बिलासपुर। उमेश मौर्य हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और राकेश यादव राजनांदगांव से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बिलासपुर चलते हैं, कोर्ट का जो आदेश आया है उसको समझते हैं जल्दी से। उमेश, ये कोर्ट के आदेश के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, कोर्ट ने सीधे तौर पर जो आरक्षक भर्ती है उस पर रोक लगा दी है। जो बेस था, याचिकाकर्ता ने जो बेस बनाया था वो ये बनाया था कि पुलिसकर्मी और एक्स पुलिसकर्मियों के जो बच्चे हैं अभ्यर्थी आरक्षक के रूप में जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं छूट दी जा रही थी उनके सीने की चौड़ाई और लंबाई पर। 9 बिंदुओं पर ये जो है नियम रहता है और इस नियम के तहत 2 जो नियम है उसमें उनको छूट दी जा रही थी, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने ये याचिका पर रोक लगाते हुए कहा कि कहीं ना कहीं जो अन्य वो इससे कहीं ना कहीं अछूते रह जा रहे हैं, लिहाजा इस पर रोक लगा। सीधे तौर पर हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं, किस तरीके से इस रोक लगने पर आप लोगों को फर्क पड़ रहा है और क्या चाहते हैं कि यह रोक सही है, आप क्या लगता है?
देखिए, लंबे समय से हम लोग सब तैयारी कर रहे हैं। बहुत लंबे समय बाद भर्ती निकली है 2018-19 में, उसके बाद अब जो निकली है पिछले साल निकली थी। तो 2 साल से तो हम लोग ग्राउंड में ही मेहनत कर रहे हैं। आप अभी शाम में देखिए कितने बच्चे हैं मेहनत कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, और लगातार सुबह शाम हो चाहे दोपहर हो, समय नहीं देखते कोई बच्चे, हर बच्चा पसीना बहा रहा है और मेहनत कर रहे हैं। इससे जो 16 को चालू हुआ था और कुछ जो डिले हुआ है, तो कई लोग का रिजर्वेशन है, कई लोग डीमोटिवेट हो गए हैं, तैयारी में थोड़ा सा जो बाधित हुआ है, एक के कारण से बहुत लोग बाधित हुए हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ को गलत लगा है, जो ऑप्शन लगा है वो गलत किया है यही, लेकिन जिससे लेट हो रहा है, जो डीमोटिवेट हो जा रहे हैं बच्चे, पहले बहुत ज्यादा भीड़ होता था, अब कम हो गया है, थोड़ा सा दिमाग में आ गया है कि अब अगले हफ्ते क्या सुनाई देंगे कि लेट होगा। कि कोर्ट के फैसले का इंतजार है। आपको क्या लगता है कि ये जो याचिका लगी है, उस आपको लगता है कि सही लगी है या इसे आगे बढ़ा देना चाहिए? देखिए, ये 2 तरह से है। ये क्या है, एक उत्तर है, एक पूर्व है, उत्तर है पश्चिम है। ये एक तौर पर सही है। क्योंकि देखिए, जो याचिका लगाई गई है वो इसलिए इस कारण लगाई गई है ताकि जो पुलिस परिवार है सिर्फ उसी के फैमिली या परिवारों को, उसके बच्चे को छूट दी जा रही है हाइट में। तो ये अन्य अभ्यर्थी के साथ भेदभाव भी हो रहा है ताकि उन लोग को समान आरक्षण जैसे अन्य अभ्यर्थी मान रहे हैं कि भेदभाव किया जा रहा है। राजनांदगांव भी चलेंगे, थोड़ा सा वक्त की कमी है उमेश, राजनांदगांव भी जाना है। राकेश हमारे सहयोगी जो हैं वो भी जुड़े हुए हैं, उनके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। राकेश, थोड़ा सा आप भी बातचीत कीजिए लोग मौजूद जो हैं उनसे। लोगों में उत्साह था, अभ्यर्थियों में उत्साह था। राजनांदगांव से लगभग 65,000 जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा देने वाले थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये हाईकोर्ट के स्टे के बाद लोगों में उदासीनता है। हमारे साथ कोच मौजूद हैं और कुछ युवक भी मौजूद हैं जो बात करेंगे। जी बताइए। ये निश्चित रूप से बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है इस प्रकार की जो बातें सामने आ रही हैं, और इसे केवल एक कह देना कि लापरवाही है काफी नहीं होगा। जिस प्रकार से बात सामने आई कि डीजीपी ने लेटर लिखा हुआ सचिव को, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, और पुलिस वालों के परिजनों को उसमें जो छूट देने की बात कही, ये सीधे सीधा संवैधानिक है। और संविधान दिवस कल मनाया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, तो ये बेहद गलत बात है। इसमें उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, जो भी इसमें शामिल हो, चाहे अधिकारी से लेकर प्रशासन के मंत्रियों तक के, सब पर जांच होनी चाहिए। जी, अब क्या कहना चाहेंगे? जी, राज्य शासन द्वारा तो युवाओं को 6,000 रोजगार का एक अच्छा तोहफा था आरक्षक भर्ती का, और निश्चित ही पूरा प्रदेश जानता है कि निष्पक्ष ही एसआई भर्ती का अच्छा रिजल्ट आया है, और 2007 की कनिका में भी। तो ये मापदंड का जो भूतपूर्व सैनिकों को ही वो मिलता है प्रावधान उसका। तो हम ये चाहते हैं कि उचित न्याय हो और निष्पक्ष जांच हो। अभी हमारे साथ मौजूद है जो बच्चों को तैयार करते हैं आरक्षक भर्ती के लिए, आर्मी भर्ती के लिए, वो कोच मौजूद है। वो क्या चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं इस मामले पे, इनसे बात करेंगे। जी, अभी ये जो जानकारी मुझे मिली कि रात में कि पूरे पुलिस की भर्ती पर माने एक रोक लगा दी गई, माननीय कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, और हमारे शासन के भी नियमों के विरुद्ध हम नहीं हैं, सब सोच विचार कर काम करते हैं। परंतु मैं इस बात से बहुत दुखी हो रहा हूं कि एक तो बेरोजगारी का बहुत आलम है। 5 साल से बच्चों को तैयार कर रहा हूं। बच्चा जब वो पहुंचता है, एक कंपटीशन का टाइम आता है, और उस टाइम पर वो चीज रोक लग जाती है, तो पता नहीं फिर वो कितने दिनों के लिए खिंच जाती है। तो जो याचिका करता है, जो लोग हैं, हमारे माननीय न्यायालय हैं, वो इस बात पर जैसे कोई काम चल रहा है उसको आबाद गति से चलने देना चाहिए। उसके बाद उसमें जो सिस्टम्स में कुछ गड़बड़ियां हैं, उन गड़बड़ियों को दूर करके उसको ठीक करना चाहिए। क्योंकि एक बच्चा एक बार अगर कट जाता है, उसकी मनोबल गिर जाती है, वो जो सोच था उसका खत्म हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि विचार करके ही किसी काम में रोक लगाना चाहिए। जी पुनीत, इस मामले में लोगों के अलग अलग विचार हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो 65,000 से जो सिर्फ राजनांदगांव में ऐसे बच्चे हैं, हर जिले में अलग अलग बच्चे होंगे, तो कहीं ना कहीं इन बच्चों को इसका लाभ मिले। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो एज में हैं, लेकिन बस ये अभ्यर्थी यही चाहते हैं कि जो भी फैसला हुआ है कोर्ट की तरफ से, जो आदेश आया है वो सही तो है, परंतु कुछ टाइम फ्रेम में इसका फैसला अगर जल्दी से इसका निपटान हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बहुत तैयारी करते हैं। और कितने लोग तैयारी कर रहे हैं ये तो हमारे सहयोगी राकेश बता ही रहे हैं कि 65,000 तो अकेले राजनांदगांव में। बिलासपुर फिर से चलते हैं, उमेश।
जी देखिए, अगर हम पूरे प्रदेश भर की बात करें तो 7.5 लाख जो अभ्यर्थी हैं वो इस परीक्षा में शामिल हुए, आवेदन किया है उन्होंने। और लगभग बिलासपुर की बात करें तो लगभग 65,000 से अधिक जो है वो बिलासपुर जिले के अभ्यर्थी हैं। अब सीधे तौर पर इन अभ्यर्थियों को ये कहना है कहीं ना कहीं ये डीमोटिवेशन होते हैं। लगातार पिछले 6 सालों से ये इसकी तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी अगर करते दौरान अगर हाईकोर्ट में कोई रोक लगा देता है, हालांकि इनका ये सीधे तौर पर कहना है कि जो रोक लगी है, जो याचिका लगी है वो सही है, लेकिन इसका फैसला त्वरित आना चाहिए ताकि इनके जो मेहनत है वो खराब ना हो। लिहाजा अब देखते होगा कि हाईकोर्ट में जो ये याचिका लगी है तो हाईकोर्ट इसे कितने जल्दी इस मामले को सुनता है और क्या कुछ फैसला इन अभ्यर्थियों के पक्ष में देता है, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, ये देखना होगा कि क्या कुछ फैसला इन अभ्यर्थियों के पक्ष में और कितनी जल्दी आता है, क्योंकि आपत्ति इस बात की नहीं है। इनका तो कहना है कि बहुत अच्छा किया है कि ये नियम विपरीत हो रहा था कि छूट कैसे मिल जाएगी, पुलिस वालों के बच्चों को कैसे छूट मिल जाएगी, और वो भी जो नाप जोख होती है शरीर की उसमें कैसे मिल जाएगी, और इसी पर रोक लगी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, सहयोगियों का, हमसे बातचीत करने के लिए। और उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द जो अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि इसका निराकरण बहुत जल्दी हो तो होना चाहिए। ग्राउंड जीरो में इतना ही, खबरें जारी है।